वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप उन 90% लोगों में से नहीं है जो लॉस करते हैं, और अगर हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। मैं वही बताता हूँ कि सबसे पहला काम मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। 90% लोग लॉस करते हैं बिकॉज वो सब एक जैसा सोचते हैं, और वो लॉस करते हैं इसलिए बाकी के 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। सो टू बी इन 10% यू नीड टू हैव अ डिफरेंट व्यू एंड विजन, जो मैं हर रोज बताता हूँ। थर्सडे का वीडियो उठा के देखिए, जो कुछ फ्राइडे को हुआ है सब साफ साफ बताया था, और वीकली वीडियो देखिए, जो भी दिन का वीडियो देखिए उठाइए और उस दिन का चार्ट खोलिए और देखिए, बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ। और अब ये इस हफ्ते में क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। अभी मार्केट जो है वो कहीं से भी ट्रेंड रिवर्सल करती हुई नहीं दिख रही है। ट्रस्ट मी, अभी मार्केट में और दम बाकी है और अभी और ऊपर जाएगी। कारण बताऊंगा इसके सारे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वीकली एनालिसिस, और समझते हैं कि क्या कह रहा है डेटा। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। एंड बिफोर वी स्टार्ट वंस अगेन आई से 90% लोग लॉस करते हैं मार्केट में। उनसे अलग होना है आपको ज़रूरी। अगर उससे ऊपर उठना है तो डेटा को देखना और समझना सीखिए, और उनके डॉट्स को कनेक्ट कर कर उससे अपनी एक सेंस बनाइए और उसको ट्रेड करिए जब उसमें प्राइस एक्शन सपोर्ट करता नजर आए। कैसे होता है वो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डीआईएस के बारे में मैं लगातार बता रहा था कि मार्केट को गिराने के लिए नहीं बेचते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज। आज मार्केट गिरती नजर आई तो इन्होंने 1290 करोड़ का माल खरीद लिया। और मैं बताता हूँ आपको, 1000 से ऊपर का माल जो खरीदना है वो सीरियस होता है, इसमें कोई मजाक नहीं होता, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं होता। सो आज इन्होंने 1290 करोड़ का माल खरीदा। और मैं बता रहा हूँ जुलाई मंथ में इन्होंने सेल कर रखा है, हालांकि 10,419, बट हर वीडियो में बताता हूँ कि ये टोटल में बाइंग में है। मार्केट को गिराने के लिए कभी नहीं बेचते हैं, ये सिर्फ पैसा निकालते हैं उस टाइम के लिए जब एफआईआईस बेचने पे आए, तब ये मार्केट को बचा सकें। जैसा कि अगर साल की बात करें 2023 की जनवरी से लेकर अभी तक इन्होंने 76,148 करोड़ का माल खरीद रखा है। सो दे आर नॉट दी सेलर्स, ठीक है। सेलर्स थे एफआईआईएस, जिन्होंने आज फिर से बेचा 1998 करोड़ का। हालांकि खरीदा था थर्सडे को 3,370 करोड़ का माल, ठीक है। तो बेचा कितना है? 1998, 1998 करोड़। तो बॉस माल पूरा बेचा नहीं है जो उन्होंने खरीदा था, पहली बात ही समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर बात करें जुलाई मंथ की, तो ये लगातार हाँ सेलिंग में थे काफी समय से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार बाइंग में है, और अब तो ये सालाना भी बाइंग में आ चुके हैं। तो जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो 19,309 करोड़ का माल ये खरीद चुके हैं। बायर हैं नेट में ये, ठीक है। तो मार्केट नहीं गिर रही है अभी, समझिए। और एफआईआईएस जब खरीद रहे हो तो मार्केट नहीं गिरती है। हाँ, आज जरूर सेल ऑफ हुआ है 1998 का, और सीरियस सेल ऑफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने खरीदा कितना था थर्सडे को? 3,370 करोड़ का। तो अभी बहुत कम हुई है सेलिंग, अभी बाकी है गेम। और अगर साल की बात करें तो एफआईआईएस बाइंग में आ चुके हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूं, और वो भी अच्छी खासी बाइंग में। ये रेड में थे लगातार 2.5 साल से। 2021 और 22 के अंदर अगर वो बात करूं तो ये इतना माल बेच चुके हैं जितना पैसा आने में 14-15 साल लगते हैं इंडिया में मार्केट में, ठीक है। दैट इज 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल 2021 और 22 में बेच चुके हैं ये। लेकिन अब ये बाइंग में आ गए हैं 29,570 करोड़, 29,559.69 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, ठीक है। सो समझिए इस बात को, ये बाइंग में है, अभी मार्केट गिर नहीं रही। बट हाँ, रिटेल को जरूर धक्का दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तभी तो पैसा बनता है इनका। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, और ये होता रहेगा। बट हाँ, इस दौरान में ट्रेडर हैं अगर तो हाथ मत जला लीजिएगा, बहुत कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत है। बाकी आइए चलते हैं और समझते हैं बाकी के डेटा को हुआ क्या आज। देखिए, अगर आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। क्यों कूल ऑफ हो रहा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स? अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना है तो ये 11.48, दैट इज डिप ऑफ 0.31% का है। क्यों गिरा ये? ओ सॉरी, 0.31 पॉइंट्स, दैट इज 2.60% का डिप इसमें आया। नहीं आता। विक्स के अंदर डिप आने का मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी कम होगी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बोलो तो हाँ आज कम हो गई। 841 शेयर्स हैं जो बढ़ रहे थे सेंसेक्स में, और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1182 हो गई। इसमें कोई शक नहीं है कि गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। लेकिन इससे पहले कब हुआ था ये, वो भी बता दूं आपको। जब 764 शेयर रह गए थे बढ़ने वाले, वो 18 जुलाई को था, और उसके अगले दिन हमारे पास 83 पॉइंट्स की बढ़त आती नजर आई थी, और फिर 1200 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए थे। उससे पहले 670 शेयर बढ़ रहे थे 13 जुलाई को, और उससे अगले दिन फिर 150 पॉइंट की बढ़त आई थी। और अगर उससे पहले की बात करूं तो 10 जुलाई को भी 787 शेयर्स बढ़ रहे थे सिर्फ, तब उससे अगले दिन 83 पॉइंट्स की फिर से बढ़त आई थी। और अगर आपको मैं इस तरह से बताऊं तो जब जब हम इस नंबर पे आए हैं तो ये रिवर्सल का साइन होता है, इसके बाद रिवर्सल आता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मंडे को गैप अप होगा या रिवर्सल आएगा, बट मैं जरूर ऐसा कह रहा हूं कि ये सेल ऑफ का सीन नहीं है। सेल ऑफ जब होता है तब ट्रस्ट मी शेयर्स जो हैं वो दिखते नहीं है, गिरते हुए दिखते हैं। सारे के सारे बढ़ते हुए शेयरों की गिनती इतनी
इवन नहीं होती, अभी नहीं बेच रहे हैं, और वो भी 33,000 करोड़ का खरीद के एक दिन अगले दिन अगर वो 2,000 करोड़ का बेचते हैं तो 1,300 करोड़ का माल अभी भी पड़ा हुआ है। 1,300 करोड़ कोई मजाक नहीं होता, इस बात को समझिए, ठीक है, पहली बात। अब उसके बाद सेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए सेक्टर्स में आज कौन से सेक्टर्स थे जो बढ़ रहे थे। स्मॉल कैप में आज ठीक ठाक बढ़त थी। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो आज 0.65% की बढ़त आई है। मीडिया सेक्टर जो 2-3 दिन से गिरा था उसमें फिर से बढ़त आती हुई नजर आई और 0.47% बढ़कर बंद हुआ है, ठीक है। ऑटो सेक्टर भी आज ग्रीन में बंद हुआ है, 0.9% ही है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। बट आज सबसे बड़ी गिरावट थी कहां पे जिसकी वजह से हमको हिट हुआ, देखिए दो जगह थी। सबसे पहला आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में सीधा 4.09% का डिप आया। और वो भी क्यों आया उसमें, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखिए उनके रिजल्ट्स की वजह से नुकसान हुआ है मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है। आज का टॉप लूजर जो था वो कौन था, इन्फोसिस था। इन्फोसिस ने आज सीधा 8% का डिप मारा। इन्फोसिस इज द टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर, वन ऑफ द टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर निफ्टी वैल्यूएशन, और इसके 8% टूटने से मार्केट को हिट होता है। इससे एक दिन पहले रिलायंस टूटा था 8.5%, आज फिर टूटा 3.10%। इसकी वजह से मार्केट में हाँ दिक्कत है, तो दो शेयरों में दिक्कत आने से मार्केट को अगर डिप आ रहा है तो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ रिवर्सल, ठीक है। सो उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा भी 4.62% गिरा। क्यों गिरा, क्योंकि टेक आईटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, नहीं अच्छे हुए, नीचे आ गया। ऊपर से नैस्डैक नीचे है, यूरोप और अमेरिका में कमजोरी दिख रही है, असर पड़ा इसका, कोई बात नहीं, बट बाकी में सब जगह बाइंग हो रही है। अब इसके अलावा की बात करते हैं, देखिए एचसीएल टेक भी आज 3.49% गिरता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो देखिए अगर मैं बात करूं टॉप गेनर्स ऑफ निफ्टी 100 शेयर्स, तो उसके अंदर में आज यूनाइटेड स्पिरिट्स 6.5% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं आईटी का भी एक और सेक्टर शेयर जो एम्फेसिस है वो बढ़ता हुआ नजर आया 5.28%। लार्सन एंड टर्बो 3.88% बढ़ता हुआ नजर आया। जोमेटो जैसा शेयर भी आज 3.48% बढ़ता हुआ नजर आया। इसमें कोई शक नहीं है कि देयर आर बाइंग्स एंड बढ़त हो रही है। इसके अलावा भी थे बंधन बैंक, ओएनजीसी, एलआईसी इंडिया, एनटीपीसी, ये सब बढ़ते हुए नजर आए और ठीक ठाक बढ़े हैं, 1% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। और एलआईसी तो मैंने दे रखा है एज मल्टीबैगर ऑल्सो, उसको भी आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मैंने किस वैल्यू पे बाय बोला था और कहां तक जाने की बात कर रहा हूं। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वहीं अब बात करता हूं आपको 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स, लार्सन, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मदरसन सुमी, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब ने आज 52 वीक हाई बनाया है। इसके अलावा आईटी सीबी 52 वीक हाई बना के ऊपर गया और फिर थोड़ा सा रेड में बंद हुआ है हालांकि, लेकिन इसने 52 वीक हाई बनाया है। एसआईसी, जेएसडब्ल्यू स्टील का भी है। सो बॉस 52 वीक हाई बन रहे हैं मार्केट में और आप बात सोच रहे हैं कि मार्केट रिवर्सल ट्रेंड, नहीं अभी नहीं आया है, क्योंकि इसके आगे की कहानी चार्ट पे बताऊंगा आपको, जरूर समझिएगा। देखिए हालांकि आज की अगर बात करें तो निफ्टी जो है 19,745 पे बंद हुआ है और 234 पॉइंट्स का डिप है। और इसका मैंने इंपॉर्टेंट लेवल क्या दिया था, कल का वीडियो उठा के देख लीजिए, 19,730 बोला था मैंने कि अगर ये टूट जाएगा तब चिंता का विषय होगा, वरना अदरवाइज मार्केट में दम है। और मैंने अच्छा खासा गैप दिया था और खूब समझाया था। आज देखिए बंद कहाँ हुए हम 745 पे। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है या अगले हफ्ते के लिए, देखिए जब तक 19,670 ना टूट जाए, क्लोजिंग इसके नीचे ना हो जाए, तब तक ट्रस्ट मी बुल्स आर देयर, और वो बाहर नहीं हुए हैं और मार्केट फिर से ऊपर वापस जाने के बहुत चांसेस हैं। हालांकि सेम डे में ये 500 तक भी जा सकती है और कुछ और डिप्स भी दिखा सकती है और साइडवेज जाए और यहीं पर रुककर काफी दिन तक ट्रेड करे तो कंसोलिडेशन की बहुत जरूरत है। मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज मैं बताता हूँ, 20 मूविंग एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसको पास लाना है तो उसके लिए ये भी किया जा सकता है। वो क्या होगा वो देखने की बात है। सो ट्रेड संभल के करने की जरूरत है, लेकिन मार्केट में रिवर्सल नहीं आया है अभी, बाकी चार्ट पे दिखाऊंगा। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 46,186 पे बंद हुआ और मैंने इसका इंपॉर्टेंट लेवल 45,870 दिया है और अभी भी बोल रहा हूं बॉस ये नहीं टूटेगा, ट्रस्ट मी नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा। ये तो अभी चला ही नहीं है बैंक निफ्टी, इसको तो चलना है और इसमें बहुत दम है। अगर चला तो यही चलेगा और यही अब खींच के ले जाएगा निफ्टी को, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए गोल्ड, सिल्वर और क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड इस समय 6,176 पे ट्रेड कर रहा है और 6232 पे था। मैंने तब कहा था कि ये इसको बेच लीजिए, 6270 के ऊपर नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। आज ये गिर कर ट्रेड कर रहा है, फिर से 6.6176 पे ट्रेड कर रहा है, 0.72% की गिरावट है। सिल्वर की बात करें तो 74,988 पे, इसके बारे में मैंने कहा था कि बहुत स्ट्रांग है, ये आने वाले कुछ समय में, एक आध महीने 2 महीने में शायद ये न्यू हाइस बनाता हुआ दिखे और बहुत स्ट्रांग है, इसको सेल का तो सोचिएगा मत। 74,988 पे इनके लेवल्स बताऊंगा, अगर आपको वीक में ट्रेड करना हो तो किन पे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आपको ठीक लगे तो जरूर समझिएगा और करिएगा। आई एम नॉट अ SEBI registered analyst, so please be very cautious and do discuss it with your financial advisor। बाकी गोल्ड की बात करें तो देखिए इसके बारे में मैंने कहा था कि कोई खास ट्रेड नहीं बन रहा है, 59,326 पे है आज, 0.38% का अप मूव इसने अभी दिखाया। लेकिन
अगर बात करें इनके लेवल्स की, तो देखिए इनमें देखिए गोल्ड के अंदर में ऊपर का लेवल जो है, जब तक ये 60,500 को नहीं तोड़ता तब तक मैं इसमें भी बाय का ट्रेड लेने से बचने की कोशिश करूंगा। और ये भी फिलहाल बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, रेंज में ट्रेंड कर रहा है। और इसके लेवल्स क्या हैं देखिए, अगर बढ़ता है ऊपर में तो 60,000 पहला लेवल, फिर 60,500 और उसके बाद 61,100 से लेकर 600 तक ये अभी भी जा सकता है। हालांकि अगर नीचे की तरफ आए तो 59,200 से 600 का एरिया है जिसके बीच में ये होवर अराउंड करेगा। और अगर इसके बीच में है तो यकीन मानिए अभी तक इसके अंदर कोई ट्रेड ना लेना ही समझदारी है, क्योंकि जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उस तरफ थोड़ा सा मूव देगा। और अगर नीचे की तरफ गया तो 58,700 अगला लेवल होगा और उसके बाद 58,490। और सिल्वर की अगर आप बात करें ऐसे लेवल्स की, तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 77,200 नेक्स्ट लेवल है, जहां पे ये जाता हुआ दिख रहा है अभी, वहां पर जाकर ये अटक सकता है। और अगर उसको पार कर गया तो 77,500 और उसके बाद 78,100 200 के आसपास जाकर ये अटकेगा। और अगर उसको पार करा तो फिर ये एक अच्छा बड़ा मूव भी ला के दिखा सकता है। हालांकि अगर नीचे की तरफ आए तो सावधानी पूर्वक ट्रेड करें, नीचे की तरफ में ये वापस आते हुए 72,000 तक भी आ सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई सीन नहीं नजर आ रहा, 75,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। और अब क्रूड की बात कर लेते हैं। देखिए क्रूड तो ऊपर जाने के मूड में है नहीं, अगर इसको नीचे आना है तो मेरे हिसाब से 6,270 के पार ही नहीं जाएगा। और अगर ये नीचे आता है तो 6,160 का लेवल मैंने पहले ही दे रखा था आपको, जिसके कि अब ये पास ट्रेड कर रहा है। और अगर इसको तोड़ देता है 6,160 को, तो फिर ये नीचे 6,000 दैट इज 6,000, उसके बाद 5,700, 5,540, 5,450 और 5,285 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है अगले हफ्ते भी। इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर 6,270 को तोड़ दे तो ये मैक्सिमम 6,520 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। फ्लुक में या फ्लिक मारते हुए 6,700 पे जाकर ये जरूर अटक जाएगा। हालांकि अभी तक कोई सीन नहीं दिख रहा है जिससे ये लगे कि ये इस तरफ कुछ जा रहा है, नीचे ही जाने के मूड में पूरा दिख रहा है। अब डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर के अभी इस समय लेवल अगर हम बात करें तो डॉलर इस समय ट्रेड कर रहा है 82 के नीचे, ठीक है। अगर इसको इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो ये 82.10 से 82.30 का लेवल मैंने बता रखा है, ये इसके बीच में रहे तो ठीक है। नीचे की तरफ जाएगा तो मार्केट को सपोर्ट देगा और ऊपर जाएगा 20,000 का लेवल। हालांकि मैंने कहा था पिछले हफ्ते के वीडियो में, जो हमें मिल चुका है अब ऑलमोस्ट। और अब अगर ये दोबारा से नीचे जाता है तो ये हमें और स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसको कहां नहीं जाना चाहिए वो लेवल है 82.30 के ऊपर, वहां जाएगा तो ये मार्केट को रोक सकता है। हाउएवर नेक्स्ट लेवल 82.78 होगा, जहां पर जाकर ये फिर मार्केट को हिट देगा और तब मार्केट गिरना शुरू कर सकती है। और अभी ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है। और अगर उसको भी पार करा तो 82.83 से 90 के बीच में, और उसके बाद 83.30 इज द फाइनल लेवल है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको, और जाएगा नहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर चला गया तब मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन आती हुई नजर आ सकती है। इस नंबर को याद रखिएगा और इसको मॉनिटर करते रहिएगा। हालांकि अगर ये नीचे आना चाहे तो नीचे की तरफ में 81.90 पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, उसको पार करेगा तो 970 पे 81.70, और अगर नहीं रुका वहां पर भी तब ये और नीचे भी जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा भी इसका कोई मूड नहीं दिख रहा है। इन लेवल्स पे आप चाहें तो ट्रेड बना सकते हैं अपना, जैसा ठीक लगे। आइए चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या करने की जरूरत है। देखिए कहां ऑन से इंपॉर्टेंट लेवल है। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। देखिए मार्केट में गिरने का मूड नहीं है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट की जगह पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल बनी है, आप समझिए इसको, ये तो चला ही नहीं, इसने एक बड़ी कैंडल दी। उसके बाद देखिए डोजी बनाए छोटे छोटे दो, और उसके बाद फिर से एक बड़ी कैंडल दी। जो ट्रेंड होता है ना वो बहुत सी बड़ी कैंडल को माना जाता है, और जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं वो सेटलमेंट होती हैं और उसके दौरान में एडजस्टमेंट होती है। तो वीकली पे चार्ट पे साइन आता है रिवर्सल का, ट्रस्ट मी, पहली बात। दूसरी बात, अब डेली चार्ट देख लीजिए। डेली चार्ट में खैर इसको समझने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम निफ्टी पे समझें, बट फिर भी यहाँ भी समझा देता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे इसने आज डोजी टाइप बनाया है, अब वो भी ग्रीन में है। हालांकि ऊपर से काफी लंबा विक है जो कि बोल रहा है कि अब सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, बट ये वेल प्लान्ड था, ठीक है। हालांकि गिरावट की अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं गिरा, 111 पॉइंट कुछ नहीं होते। बैंक निफ्टी 111 पॉइंट गिरा है, कुछ भी नहीं है दोस्त। अब निफ्टी को समझ लीजिए जहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें, गैप डाउन हुआ और उसके बाद और नीचे टूटा और फिर वापस 19,745 पे, ठीक है। तो ये लेवल क्या है? ये लेवल वो है जो बढ़त आनी शुरू हुई थी, वो तो यहाँ से आई थी। इससे पहले जो सेल ऑफ आया था, अगर जब ये 19,680-70 के नीचे आए तभी बात है कि ये जो लोग यहाँ से यहाँ तक लेके आए थे और वो ऊपर लेकर गए, फिर वो निकल गए हैं। वो कब निकलेंगे? तब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से उनको लॉस शुरू होगा। अभी तो उनको लॉस ही नहीं हो रहा है, अभी तो ये प्रॉफिट में बैठे हैं भाई। बड़ी कैंडल यहाँ बनी थी, उसके बाद ये ऊपर बैठे हैं और यहाँ तक जो ले गए थे ये भी नहीं निकले हैं। इसको आर्ली चार्ट पे दिखाऊंगा तो समझाऊंगा आपको,
ठीक है, पहली बात। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 20 VWMA से दूर हो गया है, इसलिए प्राइस से ज़्यादा दूर नहीं रहती। ठीक है, प्राइस को इसके पास आना है या इसको प्राइस के पास जाना है, दो में से एक काम होगा। अब अगर ये साइडवेज रहता है तो दोनों काम हो जाएंगे। वीकली ये जो VWM है ये ऊपर आ जाएगी और ये प्राइस जो है नीचे नहीं गिरेगी। ये इसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। अगर ऐसा होता है तो अगले हफ्ते में साइडवेज मार्केट दिख सकती है, और अगर नहीं होता ऐसा तो फिर क्या होगा, प्राइस नीचे आ सकती है, जिसे हम प्राइस वाइज करेक्शन कहते हैं, और ये VWM में भी धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगी और यहाँ कहीं हम मिल सकते हैं, दैट इज 19,590 से 600 के पास। तो यहाँ से 100-150 पॉइंट की और गिरावट हाँ अभी आ सकती है, लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए। अब देखिए, आपको मैं आर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ और मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखिए, आर्ली चार्ट पे आप इस बात को समझिए कि ये जो बढ़त आनी शुरू हुई थी, ये जो यहाँ से बढ़त शुरू हुई 19,724 थर्सडे को, ठीक है, यहां पर गिराया, डराया, फिर वापस ले गए, और उसके बाद ये जो बड़ा अप मूव आया था वो ये वाली कैंडल थी जिससे गिराया और फिर इसके बाद उसको ऊपर ले गए। ठीक है, कहां तक ले गए ऊपर, सीधा ऑलमोस्ट 20,000 तक, 19,990 चैनल तक चला गया। तो बॉस ये यहां पर अगर आए थे और ये सब लोग जो हैं ट्रैप्ड है, इसका मतलब, क्योंकि गैप डाउन हुआ, इन सब ने जिन्होंने खरीदा था ये तो फंसे हुए हैं, राइट। मगर ये मैं और आप तो है नहीं, क्योंकि मार्केट को इतनी तेजी से इतना ऊपर हम नहीं ले जा सकते। ठीक है, स्मार्ट मनी ले जा सकता है, बिग मनी ले जा सकता है, जो 2-4-5 हज़ार करोड़ की बाइंग करता है। ये किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर के हाथ में भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेके गया ऊपर, वो कहां से लेके गया, वो लेकर गया 19,750 से 57 से। ठीक है, वो भी ट्रैप कर अगर असली मूव देखा जाए तो वो ये है लेवल, दैट इज 19,730, और क्लोजिंग आज फिर उससे ऊपर हुई है, और मैंने आपको लेवल दिया था। और अगर ये यहां से ले गया ऊपर तो उसके बाद भाई अगर इसने माल बेचना था, होता है, रिटेल को फंसा दिया और निकल जाते हैं, बिल्कुल होता है। तो बॉस ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती, साइडवेज जाती, थोड़ा टाइम लगाती, ये जो 3300 करोड़ का माल खरीदा उसको धीरे धीरे ये बेचते, रिटेल पूरा खरीद लेता हाइपर होकर, मौका ना छूट जाए सोचकर फोमो में बाइंग करता। तब उसके बाद ये अगर गिरती तो इसका मतलब था कि बॉस इन्होंने माल चिपका दिया और ये निकल गए। लेकिन अभी तो ऐसा है ही नहीं, ये तो सीधा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद सीधा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद, यानी कि जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने मार्केट को ऊपर पहुंचाया, वो मैं और आप नहीं थे, वो तो कोई और था बड़ा वाला, जिसने अभी तो एग्जिट करा ही नहीं है, इसीलिए तो ये मार्केट में ये लेवल नहीं टूटा। अदरवाइज अगर यही था जिन्होंने ऊपर ले गए, उनका ये लेवल टूट गया, तो बॉस ये लेवल की रेड कैंडल बड़ी वाली जो नीचे आई थी, इसके बाद मार्केट को रुकना नहीं चाहिए था, तो धड़ 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 करके गिरती चली जाती, क्योंकि फिर तो ये सब बाहर निकलते, सबके स्टॉप लॉस, इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते और मार्केट में क्या सेल ऑफ आता बॉस। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड डीपर, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो वैसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये भी नहीं निकले हैं, बट मंडे को फिर ही आपको ट्रैप करेंगे, इस बात को समझ लीजिए, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए गेम आपकी समझ में आ जानी चाहिए, अब तक अगर नहीं आई है तो फिर से वीडियो को दोबारा से देखिएगा एक बार, और पुराने वीडियोस को देखिएगा मेरे किसी भी दिन के, समझिएगा क्या कहता हूं और क्या होता है। पिछले हफ्ते मैंने SBI और NCC का शेयर दिया था, उनमें देखिए क्या धमाल हुआ। शेयर्स के बारे में मैं नहीं देता हूं, क्योंकि दोस्त बुरा मत मानिएगा, पर मेरे को जिस तरह से लाइक्स और सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए कभी कभी बना देता हूं। बट मैं ट्रस्ट नहीं, जो शेयर देता हूं वो कैसे होते हैं, उनको आप देखना चाहें तो कभी भी जाकर किसी भी इन्वेस्टमेंट के शेयर को देख लीजिए। अभी रिसेंट वाले जो हैं वो NCC और SBI दिए थे, पिछले हफ्ते दिए थे, उनको देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स और सब्सक्रिप्शन आता है तो आई विल ट्राई एंड मेक मोर शेयर्स का वीडियो, जिनको आप बाय कर सकते हैं। अभी रिलायंस फिर से बता रहा हूँ एक बहुत अच्छे लेवल पे, अगर आपका अच्छे लाइक्स और वीडियोस आए, व्यूज आए, कमेंट्स आए, तो आई विल ट्राई एंड मेक द वीडियो ऑन दैट। अभी इस समय रिलायंस को बाय करना काफी समझदारी हो सकती है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, वो क्या हो सकता है उसको बताऊंगा अगर आप लोगों के अच्छे व्यूज और रिव्यूज आते हैं तो। चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 अगर ऊपर जाता है, सबसे पहले इसको अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 19,758 से 60 का लेवल है, इसको इसे पार करना होगा। हालांकि इसके बाद 19,780 तक ये बाय नहीं बनता है। अगर आप रिटेल है तो संभल के रहिएगा, यहां से भी रिवर्सल ले सकता है, और ये रेंज बन सकती है 19,830 से लेकर 19,700 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में हो सकता है अगले हफ्ते या कई दिन तक या मंडे ट्यूसडे को निफ्टी को घुमाया जाए। ठीक है, ऊपर बढ़ने ना दिया जाए, नीचे गिरने ना दिया जाए, लेकिन अगर इसके ऊपर जाए तो पोजिशनल का खेल खेल सकते हैं। अब अगर बात करूं इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर खुला बाय कर सकते हैं, वो 19,850-60 का लेवल है। इसके ऊपर अगर पार कर ले तो एक फाइनल रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 19,878, इसके ऊपर बहुत दमदार होगी मार्केट, फिर सीधा 970-80 पुराना हाई जो बना लास्ट, उस तक जाती हुई दिख सकती है निफ्टी। और अगर कहीं 19,992 के ऊपर चली जाती है या 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है,
तब बॉस और दम है मार्केट में और ऊपर जा सकती है। जिस तरह से एफआईज बाइंग कर रहे हैं, अगले हफ्ते ये भी होता हुआ नजर आ सकता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं और बाकी डेली वीडियोस देखते रहिएगा जो जो लेवल्स ऊपर के होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ब्लू जोन है, ओपन जोन है, तो इसलिए इसको कहना गलत होगा। हालांकि अगर फिबोनाची के लेवल्स देखें तब अगर वो बात करूं तो सीधा 20,250 से लेकर 20,400 तक का लेवल ओपन होता है मार्केट में, यहां तक जा सकती है आसानी से मार्केट। अब नीचे की बात कर लीजिए। देखिए सबसे पहला सेल ऑफ का लेवल जो मैंने आपको बताया कि सेल कब करने का सोचें, अगर आपको लगे कि ये जो बायर से निकल गए वो कब पता चलेगा, दैट इज बिलो 19,670 के नीचे। और ये लेवल भी वो लेवल नहीं है जिसके अंदर की अगर मार्केट आई और फिर फ्लिक मार के ऊपर चली जाए, ठीक है, 15 मिनट, आधा घंटा या आधा दिन ट्रेड कर ले तो भी नहीं, क्लोजिंग चाहिए कम से कम, और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, तब पता चलेगा कि ये जो ऊपर ले गए थे मार्केट ये बाहर हो चुके हैं, स्मार्ट मनी निकल गया और अब मार्केट में करेक्शन आ सकती है। और अगर आई तब इन दैट केस अगली सपोर्ट जो बनेगी 19,593 और उसके बाद 19,500, 10 से 500 का एरिया, उसके बाद 19,403 और उसके बाद 19,360, ये इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 19,300 से 340 का एरिया, यहां से फिर वापस मार्केट बाउंस ले सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और अगर यहां भी बाउंस नहीं करी तो फिर अगला लेवल 19,194, 19,075 और 18,975 और 18,890 का लेवल है। ये लेवल मैक्सिमम बनता है, इससे तो जरूर बाउंस आएगा ही। अगर मार्केट को और गिरना भी होगा तो यहाँ रुकेगी, टाइम बिताएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर उसके बाद मार्केट पीछे जाने की सोचेगी। हालांकि ये किसी भी तरह से अगले हफ्ते होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट मैं वीकली वीडियो में लेवल्स बताता हूं ताकि आपको आसानी रहे पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन या ट्रेड करने के लिए। अब देखिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो ये तो भी फिलहाल बहुत दमदार दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इन तीनों कैंडल को जोड़ लेना तो बस ये एक ही कैंडल है और ये ग्रीन बनती है, ये कहीं से भी सेल ऑफ में नहीं है, पहली बात इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर इसको ऊपर जाना है, सीधा लेवल्स की बात करते हुए बताता हूं। तो दोस्त देखिए सबसे पहला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट वाला, छोटे छोटे लेवल बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये ऐसी रेंज में फंसा हुआ है इसलिए इसमें छोटे लेवल बता रहा हूँ। वरना बड़ा लेवल की अगर आप बात करें तो 46,370 के ऊपर चला जाए तो फिर ये 47,000 48,000 तक जाता हुआ नजर आएगा। अगले हफ्ते ही हो सकता है, हाँ हो सकता है। काफी दमदार दिख रहा है। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसका लॉट साइज चेंज हो गया है, 25 से 15 पे आ गया है और अभी इसकी एक्सपायरी का भी मूवमेंट हो रहा है, डे अलग हो जाएगा तो ये उसके बाद असली मूव करता हुआ दिखाई देगा। शायद ये उसके ही इंतजार में बैठा हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। लेवल्स में अगर 46,100 के ऊपर जाए तो ये अगला लेवल 164 और 164 के ऊपर 270 तक आसानी से जाता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद फिर ऊपर का लेवल 46,368 बनता है और वहां तक के लिए आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसको पार करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लगेगा और वो अगर एफआईएस बाइंग में आएंगे तभी होगा और वो कब होगा वो देखने की बात है। और इसके ऊपर मैंने जैसा कि बता दिया फिर 48,000 तक के लेवल खुल जाएंगे, 46,800 से लेकर 48,000 तक कहीं भी जा सकता है। और नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता है तो आपको कब मानना है कि इसके अंदर सेलर्स आएगा, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है 45,970, इससे पहले तो सोचिएगा भी मत सेल का। और अगर इसको तोड़ दे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 45,860 का बनता है। इसके नीचे ये भी जाता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी। अगर इसके नीचे जाए तब सोचिएगा कि इसमें सेल का ट्रेड ले सकते हैं और बायर्स इसमें से निकल रहे हैं। अब इसके बीच में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 45,900 का बनता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। वो 900 से लेकर 880 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हाउएवर अगर इसने इसको तोड़ दिया दैट इज 45,869.70 का एरिया, तो ये उसके बाद नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। 800 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 800 तक अगर क्लोजिंग दे दे इसके नीचे तब मानिएगा कि ये अब हमको सेल का ट्रेड पोजिशनल लेने की जगह है और हम सोच सकते हैं, अदरवाइज ये यहां से बाउंस करेगा ही करेगा। और उसके बाद नीचे अगर आता है तो फिर 45,700 और उसके बाद फिर एक वॉर जोन आ जाएगा जहां पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, जो ये पहले भी कई बार हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहां से पार जाना बड़ा मुश्किल हुआ था, उसको पार करने से पहले अगर बुल्स ने यहाँ पे पैसा लगाया और ऊपर ले गए हैं तो यहाँ पर वो रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। वो लेवल है 45,655 से लेकर 45,500 का एरिया, ठीक है। और ये फिबोनाची के हिसाब से 1.61% बनता है पुराने स्विंग के हिसाब से। कभी समझाऊंगा, वीडियो अदरवाइज लंबा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये क्लस्टर बनता है, यहाँ से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा। और अगर इसने तोड़ दिया इस लेवल को भी 45,500 को, तब अगली सपोर्ट 45,300, 45,095 और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जो बनता है वो अगले हफ्ते के लिए 44,900 का बनता है। 900 से इनफैक्ट 950 का, इसको भी छुएगा भी, मुझे इसका डाउट है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर इसके अंदर वीकनेस आनी शुरू हो गई है और ये फॉल दिखा सकता है, ये मान लीजिएगा, तब सोचेंगे। और वीकली वीडियो के बजाय उसके बाद डेली वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक का प्राइस एक्शन जो होगा वो बताएगा कि आगे क्या होने वाला है।
हालांकि इसके आगे के लेवल्स जो हैं वो मैं बता देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट लेवल 44,677, 44,593 और 44,540 एंड 44,410, 44,247, 43,976 एंड 43,555। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं जाता नजर आ रहा है, लेकिन अगर गया तो डेली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। डू स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ लोग कह रहे थे जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो दोस्त ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए। अगर बेल आइकन आपका कलर्ड हो जाता है वहां पर, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वहां पर नोटिफिकेशन आएंगे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। अच्छे से रिव्यूज मिले और लाइक और सब्सक्रिप्शन हुआ तो आई विल मेक अ वीडियो इन अ डे फॉर रिलायंस। बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। 10-20 रुपए का स्टॉप लॉस और अपॉर्चुनिटी कम से कम मोटी वाली है, 700-800 पॉइंट तक की बन सकती है। क्या होगी अगर अच्छे रिव्यूज आए तो आई विल डू दैट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। God bless us all. See you in next video.